हेलो नमस्कार बच्चों, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों आप सबको जो है ये मॉक हम लोग का जो मॉक 6 चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने मॉक 6 का फर्स्ट पार्ट मतलब कि स्पीड मैथ हमने कर लिया था। आपको याद होना चाहिए कि हमने स्पीड मैथ में हमने ऑलरेडी अर्थमेटिक के भी 5 क्वेश्चंस किए थे। हमने स्पीड मैथ में जो टोटल 25 क्वेश्चंस किए थे आउट ऑफ 40। ठीक है, तो हमारा आज का जो सेशन होगा बच्चों केवल 15 क्वेश्चंस के लिए जो हम लोग बचे हुए थे, जो सेकंड पार्ट हम लोग करना है, केवल 15 क्वेश्चन करना है, जिसमें हमें डीआई के क्वेश्चंस और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी देखने को आज मिलेंगे। तो बच्चों ये जो आपको क्लास मिलेगी बच्चों ने, ये बच्चों आपको क्लास लाइव नहीं मिल रही होगी क्योंकि मैं जो हूं प्रेजेंट नहीं हूं मैं, तो ये क्लास आपको एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। मैंने सोचा कि आपकी क्लास ना छूटे इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लीव पे जाना है, कुछ पर्सनल वर्क है जिसकी वजह से मैं आपको क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास जब भी आपको मिलेगी बच्चों, आप सभी लोग एज अ लाइव ही आप इसको करेंगे और एज अ लाइव ही आपको मिलेगी भी। ठीक है, तो आप सभी लोग आराम से अपना अपना कमेंट करेंगे। मैं कमेंट जब भी देखूंगा, जब भी फ्री होगा, मैं सारे कमेंट चेक करूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया, आंसर क्या किया। आप खुद से ईमानदारी से पूरी क्लास को कंप्लीट करेगा। ये नहीं कि लाइव नहीं चल रही है, सर ने बता दिया है तो आराम से घर पे सो गए या नहीं किया, ऐसा मत करना। अभी तक आपने लगातार चीजें की है तो आगे भी करते रहिएगा, इसलिए हम लोग इस क्लास को आपके बीच में कोई गैप नहीं कर रहे, तो क्लास को आपको कंटिन्यू कर रहे हैं लीव पर होने के बावजूद भी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपके सामने बच्चों जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये डीआई का है। ठीक है, तो ये डीआई का क्वेश्चन है, हमें इसको पहले पढ़ के समझना पड़ेगा। ये कैसलर डीआई है, चीजों को एक बार आप लोग देख लीजिए पहले अच्छे से, इसके बाद मैं चीजों को अरेंज करता हूं मैं कि कैसे करना होता है। ठीक है, इसको इसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे कैसे करना होता है। ठीक, आप सबने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का मैं इंग्लिश वर्जन को लेकर आता हूं, तो ये आपके सामने केवल वही सेम चीज इंग्लिश में, ताकि मैं आपको चीजों को आराम से पढ़ते हुए आपको चीजों को अरेंज किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और चीजों को अरेंज करते हैं और इन्हीं पर बेस्ड हमारे आगे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हम उन 5 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं चीजों को क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ एनिमल्स नेमली टाइगर, बच्चों ध्यान देना, टाइगर, लायन और किसका, एलिफेंट, आर 4 डिफरेंट जू नेमली ABCD, ये दिया गया आपके। कह रहा है कि 4 जू है ABCD, वहां पर 3 तरह के वहां पर जानवर हैं। कौन कौन से भाई, टाइगर है, लायन और कौन है, एलिफेंट। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया बच्चों। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर A B C और D लिख देते हैं। ठीक है, 4 जू हो गए भाई। इन चारों जू में 3 तरह के एनिमल्स हैं, तो हम तीनों तरह का एनिमल्स का डाटा यहां पर लिखेंगे। कौन कौन सा एनिमल है भाई, पहले में देख लीजिएगा। देखिए एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। देखिए पहले में क्या भाई, टाइगर है, तो यहां पे लिख दिया टाइगर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डार्क चल रहा है, इसको सही किया जाए। ठीक है बच्चों, पहले में क्या है, टाइगर है। अगले में क्या बच्चों, लायन की बात करा, और अगले में क्या करा, बात करा एलिफेंट की बात करी। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, हमने वो चीजों को लिख दिया। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और चीजों को अरेंज करते चले जाएंगे। देखिएगा, द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन जू ए की बात करा इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन जू बी। कह रहा है कि ए में जो एलिफेंट, बच्चों ए मतलब ये पूरा, एलिफेंट मतलब यहां की बात कर रहा है कि जो एलिफेंट होगा वो 1/3 किसके, बी में जो जू जो है बी है उसमें टाइगर का 1/3 है। मतलब 1/3 का मतलब यदि एक रेशियो होगा तो ये वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट होगा। समझ में आ रहा बात। ठीक है, 1/3 होगा यदि, तो इसका मतलब यहां पर एलिफेंट 1 होगा तो इसका टाइगर की वैल्यू कितना होगा, 3 रेशियो होगा। जू बी के बारे में करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर इन जू डी की बात कर रहा है इज 600। कह रहा है कि जो 600 क्या चीज, एलिफेंट्स और टाइगर, किसका, डी के बारे में कह रहा है भाई। तो एलिफेंट्स और टाइगर, ठीक है भाई, इसका और इसका जो डाटा मिला के बच्चों दिया पूरा का पूरा कितना दिया, 600 दिया, हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, एलिफेंट और टाइगर डी के बारे में दिया था, वो हमने लिख दिया। और आगे पढ़ते हैं भाई। कह रहा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू सी के बारे में कह रहा है कि 30% आर टाइगर्स। कह रहा है कि सी में जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें क्या है, 30% क्या है, टाइगर है। सी में आते भाई 30% टाइगर है, तो पूरे एनिमल्स का मतलब यदि ये पूरा 100% होगा तो ये डाटा कितना होगा बच्चों, 30% कह रहा है। तो 30% आप यहां लिख दिए। देखो आप लिखते चलो, परेशान ना हो, कहीं ना कहीं जाके आगे चीजें अरेंज होगी।
ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो द नंबर ऑफ लाइन्स इन डी, जो डी की बात करें 200, कह रहा है जो लाइन है डी में वो 200 है। तो डी में आते हैं भाई लाइन की वैल्यू, यहां की वैल्यू हमको कितना पता चल गया, 200 चल गया। ध्यान देना 600 क्या है, इन दोनों का समय, 200 उसमें इंक्लूड नहीं है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए बी सी डी का रेशियो है 1132 का। बच्चों ध्यान देना है, कह रहा है कि इसमें जो रेशियो दिया है 1132 का, मतलब यहां पर एक रेशियो बनेगा, यहां पर भी एक रेशियो बनेगा, यहां पर टोटल 3 रेशियो है और यहां पर कितने का है, 2 रेशियो का। यह आपका क्वेश्चन में दिया गया, हमने यहां पर अलग से लिख दिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स इन जू सी इज 160। कह रहा है जो टाइगर है जू सी में वो 160 मोर है टाइगर इन जू डी से। ठीक है, 160 मोर है, टाइगर की बात कर रहा है। देखो जू सी की बात कर रहा है कि जो टाइगर है वो क्या है, जू डी के टाइगर से 160 अधिक है। तो देखो जू डी में टाइगर कितने बच्चों, ठीक है, हमें टाइगर की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहां देखिएगा, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा एक बार फिर से क्या कह रहा है भाई, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन जू सी, टाइगर मतलब ये वाली बात, ठीक, ये जो 30% वैल्यू है वो कह रहा है कि 160 अधिक है किससे, जू डी के टाइगर से। तो यदि यहां पर x होगा बच्चों तो ये वैल्यू हमारा होगा x प्लस 160 होगा, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। ठीक, देखो यहां पर आप देखोगे वेरिएबल, देखोगे यूनिट भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, x भी आ चुका है। ठीक है, ये सारा है। ठीक है बच्चों, ये देखना यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, मतलब ये दोनों एक साथ है और ये आपका अलग वेरिएबल में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा हम लोग को। फिर पढ़ता द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन टू लायंस। एलिफेंट से लायन का रेशियो किस में, सी में दिया है 2:1 का। सी में आते हैं भाई, देखते हैं सी का मतलब ये डाटा, एलिफेंट से लायन का जो रेशियो दिया बच्चों 2:1 का, मतलब ये 2y कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा कितना होगा, 1y होगा। ये भी समझ में आ रहा होगा बात आपको कि ये जहां पे जो डाटा दिया गया है, हमने जो चीजों को पढ़ लिया, याद रखिएगा यहां पर एवरेज नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन ए और डी के बारे में जो दिया गया है वो दिया गया 250, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझो, ये दोनों डाटा मिलाकर हमको 600 पता है और ये 200 पता है, क्या मतलब पूरा का पूरा कितना हो गया, 800। 800 का मतलब रेशियो में कितने की वैल्यू होगी, 2 की वैल्यू होगी, 2 की वैल्यू 800, इसका मतलब यहां से एक रेशियो वैल्यू कितना होगा, 400 आएगा। ठीक है, याद ना डी का आपका टोटल 800 आ गया, जिसमें से एक रेशियो का मान 400 आ गया, तो सी में जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी होगी, 1200 होगी। कितना होगा, सी में 1200 होगा, बी में कितना होगा, 400 होगा और ए में भी कितना होगा, 400 होगा। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 400 में से बच्चों ध्यान, सॉरी इसमें ध्यान दें, 1200 में से 30% निकालोगे, 1200 का 30%, तो ये वैल्यू आएगा कितना भाई, 1200 का 30% निकालोगे 360 आएगा। ये 360 आएगा बच्चों, कितना आएगा, ये 360 आएगा। और 360 क्या है, इससे 160 ज्यादा था, तो ये वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर 600 था, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात समझो, अब देखो 1200 में से 360 यदि ये हो गया तो बचा कितना अपने पास, 840 बचा। कितना बचा, 840। और उस 840 का बच्चों ये रेशियो दिया है 1:2 का। कितने का दिया है, 1:2 का। तो आप कह पाएंगे 3 की वैल्यू यदि 840 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू यहां पर कितना आएगा, 280, 28 आ जाएगा। मतलब एक रेशियो वैल्यू 280 ये होगा और ये वैल्यू कितना होगा, 560 होगा। तो ये भी हमारा डाटा अरेंज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया भाई। और क्या दिया गया है, ठीक, अब स्टेटमेंट आगे वाला पढ़ लेते, क्या कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन जू ए और डी। कह रहा है कि ए और डी का जो एलिफेंट है टोटल बच्चों 250 एवरेज है, तो टोटल कितना होगा, 500। तो ए और डी का एलिफेंट देख लेते हैं। देखो डी का तो एलिफेंट कितना पता हमको, 400 पहले से पता है। तो ए का एलिफेंट कितना बचा, 100 बचा भाई, क्योंकि एवरेज 250 है तो टोटल कितना होगा, 500 होगा। तो ए का एलिफेंट कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि ये 100 होगा तो बच्चों ये वैल्यू कितना होगा, 300 होगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 3 की वैल्यू 300 आ जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड लायंस इन जू ए आर इक्वल। कह रहा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड लायन, किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में। लायंस और टाइगर्स दोनों इक्वल है। अच्छा, दोनों इक्वल है। अब देखो 400 टोटल, इसमें 100 चला गया, 300 बचा, तो 300 में से 150 ये होगा, 150 ये होगा। ये हमने डाटा जो दिया था, हमने चीजों को लिख दिया।
अब इसके बाद यहां पर आप कोई इंफॉर्मेशन और नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे आपके मन में होगा कि सर ये 2 बॉक्स तो खाली रह गया, बिल्कुल खाली रह गया, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यदि क्वेश्चन में देगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप सब लोग इसको पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम लोग क्वेश्चन देख देकर इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लाइंस इन जू ए एंड बी टुगेदर। तो पहले ए और बी का लाइन एक साथ लेना हमें, और डिफरेंस किससे बताना है, जू सी से। ठीक है, जू सी के बारे में कह रहा है। ठीक है, एलिफेंट सी के बारे में कह रहा है। अब पहले ए और बी का हम लाइन निकालते हैं। पहले बच्चों ध्यान देना, ए और बी का जो लाइन निकालोगे बच्चों, तो ए और बी का लाइन का जो डाटा है बच्चों, अच्छा ए का डाटा देखो लाइन का 150 है, बी का डाटा नहीं दिया गया। ठीक है, बी का डाटा नहीं दिया गया, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया बच्चों। ठीक है ना, देखो ए का लाइन जो है कितना बच्चों, 150 है, ए में लाइन 150 है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देखो यहां पर एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया गया, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ लाइंस इन जू बी इज 100, मतलब इसका डाटा 100 दिया है। तो टोटल लाइन कितने हो गए हमारे पास, 250, और इस 250 का डिफरेंस किससे करना है भाई, तो 250 का डिफरेंस करना है नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन जू सी। तो सी में आते हैं, एलिफेंट देखते हैं कितने भाई। तो सी में जब आएंगे बच्चों, तो आप लोग यहां पर एलिफेंट जो है बच्चों कितना है, वो 560 है। कितना है, 560 है। तो यहां पे जो डिफरेंस बनेगा बच्चों कितने का बनेगा, 310 का। कितने का बनेगा, 310 का। मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करे भाई, रेशियो बताना है किससे, नंबर ऑफ टाइगर्स इन जू ए और डी का। ए और डी के टाइगर्स का रेशियो बताना। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फिगर आपने जो बनाया है, ए और डी में टाइगर कितने बच्चों, तो ए में टाइगर 150 है, और उसमें कितने, डी में कितने हैं, 200 है। तो 150 से 2 का रेशियो बनाओगे बच्चों, सिंपल सी बात है, रेशियो कितने का बनेगा, 3 से 4 का रेशियो बनेगा, वही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं। नंबर ऑफ लायंस इन डी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन बी। ओके, कह रहा है कि जो डी का जो लाइन है, बी का टोटल का कितना परसेंट है। तो पहले आते हैं डी का लाइन देख लेते हैं भाई। देखो बच्चों, जो डी का लाइन है बच्चों वो कितना है, 200 है, और बी का जो टोटल एनिमल्स है बच्चों कितना है, 400 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 200 है, 400 का कितना परसेंट है। बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई यार, ये इंटू 100 कर दोगे तो ये सिंपली दिख रहा है 2 का मतलब बच्चों कितना आएगा, 50% इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, द एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी एंड डी इज हाउ। देखो बी और डी का एनिमल्स, कोई एनिमल्स का नाम ना ले, एनिमल्स बोल रहा है, बी और डी का एनिमल्स एवरेज कह रहा है कितना मोर और लेस है, किससे कह रहा है भाई, एलिफेंट सी और डी से। ठीक है, तो पहले बी और डी का हम एनिमल्स देख लेते हैं भाई। तो देखो बच्चों, बी और डी का जब आप एनिमल्स चेक करेंगे, बी और डी का एनिमल्स, तो 400 और 800 बच्चों कितना है, 400 800। ठीक है, तो 400 और 800 का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू बच्चों कितना आएगा, तो एवरेज आप कहेंगे 600 आएगा। तो ये जो कह रहा है, जो 600 आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है 600, वो कितना अधिक या कम है, किससे कह रहा है भाई, सी और डी के, किससे, एलिफेंट से। तो अब सी और डी के एलिफेंट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों सी में जो एलिफेंट है वो कितने हैं, 560 है, और डी में कितने हैं, 400 है। तो जो आपका 560 और ये वैल्यू कितना, 400, इन दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया, 960। तो यहां से जो डिफरेंस होगा बच्चों कितने का होगा, 360 का डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा क्या है, 360 लेस है। क्या होगा, 360 लेस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। अब आते हैं बच्चों इस डीआई के आखिरी क्वेश्चन पे, और ये आखिरी क्वेश्चन देखो, जेब्रा के बारे में कह रहा है क्वेश्चन कुछ, द नंबर ऑफ जेब्रा इन जू सी। देखो जेब्रा की बात है, तो क्वेश्चन में जेब्रा तो दिया ही नहीं गया था यार, नहीं दिया गया तो क्यों परेशान होते हो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा रिलेट करेगा। कह रहा है जो जेब्रा सी में है वो 20% ज्यादा है, किससे, लायंस डी के। ठीक है, तो डी के जो लायंस होंगे उससे 20% ज्यादा है, किस में, सी में। तो पहले डी में आते हैं, देखते हैं लायंस कितने हैं बच्चों।
ठीक है। तो डी में जो बच्चों आप लाइन चेक करोगे तो लाइन 200 है और 200 से 20% ज्यादा है, तो 200 का 20% कितना बताओ जल्दी से, 40 होता है। ठीक है, 40 ज्यादा है क्या मतलब जेब राशि में कितने हैं 240, यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में। तो राइट आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका ऑप्शन दिया है 240, वही हमारा इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हमने अपना पहला 5 क्वेश्चन डीआई का कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले 5 क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई कि अगला हमारा 5 क्वेश्चन क्या है। और अगला भी बच्चों आपके सामने ये भी हमारा डीआई ही दिया गया। ठीक है, तो पहले हम इस डीआई को समझेंगे क्या इंफॉर्मेशन है और फिर चीजों को सॉल्व करके टेबल बना लेंगे डाटा के अकॉर्डिंग, और फिर आगे जैसा ऐसा होगा वैसा वैसा हम लोग यूज किया जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों पढ़ते क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो पाई चार्ट शो कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन 5 डिफरेंट सिटीज ABCDE का डाटा दिया गया। ठीक है, तो इन 5 में जो आपके जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए एग्जाम देने के लिए, सीजीएल एग्जाम देने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, एक नोट दिया गया भाई, नोट पढ़ लेते क्या कर रहा है, कह रहा है इन ईच सिटी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम 20% आर गर्ल्स। ओके, मतलब ईच शहर में 20% गर्ल्स होंगी, ये नोट में दे दिया गया। ठीक है भाई, जैसे मान लो देखो यहाँ पर ए का डाटा पूरा कितना है 350 है, मतलब शहर ए में 350 बच्चों ने स्टूडेंट दिया, जिसमें से 20% का मतलब 70 आएगा, वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ये इसका मतलब हुआ। समझ में आ गया बात सबको बच्चों। ठीक है, अब हम इस पाई चार्ट को समझते हैं कि पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करें। बच्चों ध्यान देना, ये पूरा जो आपका मिलाकर होगा तो आप सबको पता है कि 100% होगा, सिंपल सी बात है भाई, 100% होगा। अब देखो परसेंटेज में ये 10 है, 40 है, 50 हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 40 हो गया। तो ये 50-40 कितना हो गया, 90% हो गया। ठीक है, 90% हो गया। और ये हमारा पहले से देखो 90% हो गया, मतलब ये डाटा कितना बचेगा, केवल 10% ही बचेगा ना भाई, परसेंटेज में पूरा मिलाकर 90 हो गया, तो वो एक जो पार्ट बचेगा वो कितना बचेगा, केवल 10% बचेगा। और उस 10% का मान बच्चों दिया है 350। ठीक है, तो 1% का मान बच्चों कितना होगा, 35 होगा। याद रखिएगा 1% का मान कितना होगा, 35 होगा। टोटल पूछेगा कैंडिडेट, तो 35 × 100 मतलब 35 आपके पूरे कैंडिडेट हो गए एग्जाम देने वाले। ठीक, अब हमने ये डाटा निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो ये अपने सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं भाई क्या दिया गया है, और फिर फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन सिटी के। देखो बच्चों ध्यान देना, के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो डाटा कहीं ना कहीं से निकलेगा। कह रहा है के में जो स्टूडेंट्स है वो 200 अधिक है, किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन सिटी ए। ठीक है, ए से जो डाटा होगा उससे कितना 200 अधिक है, तो बच्चों ए में डाटा आपको पहले से पता है, कितना पता है, 350। इसका मतलब के की जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी, 550 होगी। 200 बढ़ा देंगे 550 आ जाएंगे। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल इन सिटी के टू डी इज 1:1। कह रहा है कि डी के बारे में और के बारे में जो गर्ल्स का जो बच्चों रेशियो है 1:1 का है। तो मेरे भाई हम इसमें गर्ल्स तो नहीं निकाल सकते हैं, इसमें कुछ गर्ल्स कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ बॉयज कह रहा है। ठीक है, लेकिन हम डी का गर्ल्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब वो निकालते हैं। देखो बच्चों डी में बच्चों कितना है, 40% है। ठीक है बच्चों, डी में यदि 40% है तो 35 × 40 करोगे तो क्या निकलेगा, टोटल स्टूडेंट निकलेगा, क्योंकि 1% का मान 35 आया था, तो टोटल 35 × 40। लेकिन इसमें से 20% गर्ल्स हैं, तो हम फिर से इसका 20% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डी का गर्ल्स निकलेगा। ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 35 × 4 का मतलब कितना हो गया, 140 का डबल करोगे 280 आ जाएगा। मतलब डी में जो गर्ल्स है बच्चों कितनी है, टोटल 280 गर्ल्स है। कितनी गर्ल्स है भाई, 280 गर्ल्स है। और 1:1 का मतलब क्या होता है कि दोनों में बराबर है, मतलब यहां पर भी गर्ल्स कितनी है, 280 गर्ल्स है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों कितना आएगा, 350 आएगा, सॉरी 270 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 270, 400, 550 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई बॉयज, यहां पर पूछा गया, ये पूछा भी गया, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड एसएससी सीजीएल इन सिटी के। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, 270। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यदि आपने एक क्वेश्चन समझ लिया ना तो आगे के भी 4 क्वेश्चन के बहुत सिंपल होने वाले, क्योंकि मेन हमारा ग्राफ को समझना होता है। यदि आप ग्राफ समझते हो तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है बच्चों, सभी लोग बने रहना, क्योंकि क्वेश्चन आपको लाइव नहीं मिली बट आपको लाइव जैसी फीलिंग आपको जरूर आएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर करिएगा। ठीक है,
आते हैं हम लोग अपने अगले इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पढ़ते हैं पहले, चीजों को समझते हैं। देखिए पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन सिटी ई, गर्ल्स की बात कर रहा है, वो कितना परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एसएससी सीजीएल एग्जाम ए से। कह रहा है ई का जो गर्ल्स है बच्चों, तो ई में पूरा कितना है 10%, और 10% की वैल्यू ही 350 थी, ठीक है ना। तो 350 आपकी टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20% गर्ल्स हैं बच्चों। तो 20% का मतलब आप सबको पता है कि वैल्यू कितना होगा, 70 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो कितना परसेंट किससे, ए के टोटल स्टूडेंट से। तो ए का पूरा कितना है बच्चों, तो आप कहोगे 350 है। तो 350 का कितना परसेंट है, तो अपॉन 350 इंटू 100 हम लोग कर देंगे यहां पर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 35 से 35 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 10 का मतलब कितना होगा बच्चों, 20% इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, 20%, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक। आते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन सिटी बी एंड ए की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा बी और ए में जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए, उसमें से 20% आर सेलेक्टेड फॉर फेज 2, ओके। मतलब 20% कहने का मतलब क्या हो गया, प्री पास कर लिए, क्वेश्चन का मतलब हुआ, ठीक है भाई। किसका, बी और ए के बारे में कह रहा है। हमें क्या करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टेड फॉर फेज 2 इन एग्जाम ए और बी टुगेदर, ओके। देखो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 350 है, टोटल कितना है 350 है, ठीक है। और बी में कितना होगा, तो आप कहोगे एक का मान 35 आया, तो बी में 15% है, तो 35 इंटू 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक। इस पूरे का 20% क्या हुए, सेलेक्ट हुए हैं फेज 2 के लिए। तो बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। तो 20% का मतलब होगा 1/5 निकालना है, ठीक है। जैसे 5 से बच्चों डिवाइड करोगे, देखो 5 से डिवाइड कर, एक काम करो 35 कॉमन ले लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 10 और 15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 10 और 15 का 1/5 कर देना है, ठीक है। देखो ये वैल्यू मिलाकर 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और ये 35 तो है ही, इंटू करेंगे जब 1/5, तो आप सबको पता है 5 से 5 क्या होगा, 5 बार में कैंसिल होगा। 35 इंटू 5 का मतलब बच्चों कितना होगा, 175 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 20 का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। बच्चों जब ये वीडियो आपको मिलेगा ना, तो आप लोग वहां पे थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके देखना, थोड़ा सा, ठीक है ना, पॉज कर करके देखना, ताकि आप क्वेश्चन को लगा पाओ, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने जब क्वेश्चन ही आया, तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, तुरंत आते ही क्वेश्चन, और पहले आप लगाइए, और फिर उसके बाद चलाइए, देखिए उसके बाद आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो चीजों को आप वहां पर सीखेंगे। कह रहा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। देखो बॉयज का रेशियो बताना किससे, हु अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल बी, डी और बी का। कह रहा है डी और बी में जो बॉयज हैं उनका हमें रेशियो बताना है बच्चों। तो देखो डी में कितना है, 40% है, ठीक है, 40% है। तो तुरंत आप 35 इंटू 40 करोगे, ठीक। 20% क्या है बच्चों, 20% गर्ल्स है, हमें बॉय चाहिए, तो हम इसका निकालेंगे 80%, ठीक। इसका रेशियो बताना है बच्चों हमें किससे, ठीक है, डी बी के बारे में। तो बी में बच्चों कितना है, 15 है, तो तुरंत हम यहाँ पर 35 इंटू 15 करेंगे, फिर उसका भी कितना करेंगे, 80% करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर 80% दोनों में कॉमन है, कैंसिल होगा, 35 भी दोनों में कॉमन है, वो भी कैंसिल होगा। समझ में आ रहा होगा बात। अब देखो 5 से काटोगे बच्चों 8 आएगा, 5 से काटो कितना आएगा, 3 आएगा, तो जो रेशियो बनेगा 8 और 3 का बनेगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट बनेगा। जानबूझ के मैंने करके देखा, आपको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन चीजों को समझ के करोगे फटाफट क्वेश्चन बनेगा, जैसे क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, पढ़ा जाए पहले। कह रहा है कि डिफरेंस बताना है आपको किसका, गर्ल्स हु अपीयर्ड एसएससी सीजीएल सी और डी का, ओके। सी और डी के गर्ल्स का डिफरेंस बताना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहली बात देखो, सी में पूरा कितने हैं, 25 है भाई, तो आप तुरंत करेंगे ऐसे 35 इंटू 25 करेंगे, कितना करेंगे भाई, 35 इंटू 25 करेंगे। इसका डिफरेंस लेना किससे, 40, ठीक है। ये देखो बॉयज की वैल्यू आएगा, और हमें इसका कितना करना है, 1/5 करना है। 5 से 5 बार में कैंसिल होगा, 35 इंटू 5 का मतलब 175 आ गया, सी का गर्ल्स आ गया। अब ऐसे हम डी का भी निकाल लेते हैं एक बार अलग से। देखो डी में करेंगे 40 इंटू 35,
और फिर 20% का मतलब 1/5 होगा, 5 से काटोगे बच्चों कितना आएगा, ये वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा गर्ल्स, 280 आ गया। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये गर्ल्स 280 आ गया और इसका गर्ल्स कितना हो गया, 175 हो गया। डिफरेंस पूछा गया बच्चों, डिफरेंस कितना होगा, 105 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने इस ग्राफ का 10वां क्वेश्चन भी कर लिया और उम्मीद है आप सबको 10 क्वेश्चन एकदम आसान लगा होगा और आप सबको करके समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों अपने हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन अब आपके पास अर्थमेटिक आ गया, मतलब कि आगे के 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन 5 क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हरीश और रजनीश इंटर्ड इनटू अ बिजनेस विथ हरीश इन्वेस्टमेंट 30% ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ ऑफ देम। ओके, कह रहा है कि जो हरीश का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 30% है टोटल का। इसका मतलब हरीश और रजनीश की बात कर रहा है, ठीक है ना। 30% यदि होगा तो पूरा यदि 100% होगा तो रजनीश का 70 बचेगा, मतलब रेशियो कितने का बनेगा, 3 और 7 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनेगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड, मतलब टाइम का जो रेशियो दिया हरीश और रजनीश का वो 2:3 का। देखो बच्चों ये उनके अमाउंट का है और टाइम का रेशियो दिया कितने का, 2:3 का दिया गया। ठीक, एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रजनीश। अच्छा, रेशियो बताना है प्रॉफिट का, तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई ना यार, हमें इन दोनों का इंटू करना होता है। ठीक है, इंटू करना होता है तो इंटू करेंगे जब आप लोग यहां पर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब रेशियो कितने का बनेगा, 2 से 7 का। हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये रहा बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखते हैं भाई कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर सीखते हैं चीजों को। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ s किलोमीटर पर आवर दिया गया। और बच्चों एवरेज दिया गया 37.5 दिया गया, तो s+10 का मान बताना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस बराबर होता है ना, जब भी डिस्टेंस बराबर होता है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2, मतलब पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का सम। ये आप लोगों को स्पीड का फॉर्मूला बताया जाता है आपके बैच में। ठीक है, तो ये आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कब करते हैं, जब दो डिस्टेंस बराबर होता है। आपके क्वेश्चन में देखो पहला स्पीड देखो बच्चों दिया है 30, तो 2 इंटू 30 कर देंगे। दूसरा स्पीड S दिया है, छोड़ दीजिए, अपॉन S1 प्लस S2, मतलब 30 प्लस S कर देंगे। ठीक है, आपके पास एवरेज दिया है 37.5 का, मतलब आप यहां पर 75/2 कर दीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, S निकल जाएगा। एक काम करते हैं, पहले देखो इसको डिवाइड करते हैं, 15 से कटेगा 2 बार में, और ये 15 से डिवाइड होगा बच्चों कितनी बार में, 15 से 5 बार में। ठीक, अब ये क्रॉस इंटू होगा। जब क्रॉस इंटू होगा, देखो जब क्रॉस इंटू करोगे तो यहां लिख रहा हूं मैं, 5 का इंटू करोगे तो 5 इंटू 30 का मतलब 150 प्लस 5S। ठीक है, 5S बराबर ये हो जाएगा आपका 4 8 8S हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 8S हो जाएगा। ठीक, एक तरफ S करेंगे तो 3S बराबर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 150। इसका मतलब यहां से जो S की वैल्यू आएगी बच्चों कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 50 आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, S+10 पूछा गया है, मतलब 50 प्लस 10, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 इसका राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको स्पीड का आप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, बढ़ते बच्चों अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई। पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुपीज 5 1 और 10 कॉइन्स इन अ वॉलेट इज 2 3 4। ओके, देखो बच्चों कह रहा है कॉइन्स का जो रेशियो दिया है बच्चों वो दिया है कितने का, 2 3 और 4 का। लेकिन याद रखिएगा जो रेशियो दिया, ये जो कॉइन्स का रेशियो है, ये देखो ये है 5 रुपए वाला, ये है 1 रुपए वाला, और ये कितने वाला है, 10 वाला। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एंड इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स
इन द वॉलेट इज ₹5300, मतलब टोटल जो वैल्यू दिया गया बच्चों 5300 रुपए दिया गया। तो ये देखो क्वाइंस है और वो रुपए में है, तो हम इसे अमाउंट में चेंज करेंगे, वैल्यू में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करोगे, आप कहोगे 2 कॉइन से 5 रुपए वाला, कितने वाला, 5 रुपए वाला 2 कॉइन से, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी बच्चों 10 रुपए बनेंगे। सेम 3 कॉइन से 1 रुपए वाला तो 3 बनेगा, और इसका वैल्यू कितना बनेगा, 4 है तो 40 बनेगा। ये हमने वैल्यू में चेंज कर लिया। हम इन सब का वैल्यू जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है वैल्यू। जैसे जोड़ोगे बच्चों तो ये टोटल वैल्यू रेशियो के फॉर्म में 53 यूनिट आएगा, और इसी 53 का मान दिया गया 5300। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू 100 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 100 आ गया। आपसे क्या पूछा गया, देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स इन द वॉलेट। तो 10 कॉइन्स का वैल्यू बच्चों 4 है, कितना है, 4 है। यदि 1 की वैल्यू 100 आई है तो बच्चों 4 की वैल्यू हो जाएगी 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मैन वर्किंग टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट 20% ऑफ द ब्रिज, ओके, इन 10 डेज। ठीक है बच्चों, देखो हमें इस क्वेश्चन में दिख क्या रहा है कि फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा, MDH वाला। ठीक है, तो आप कहेंगे M1 की जगह पहले कितने हैं, 20 है। कितना दिन काम किए, 10 दिन काम किए, और कितना काम किए, तो केवल 20% काम किया, तो अपॉन W1 की जगह 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल मैन, मतलब बाद में कितने मैन होंगे ये कहना जानना चाह रहा है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द ब्रिज इन 20 डेज। ठीक है, कह रहा रिमेनिंग पार्ट को करने के लिए हमें 20 दिन में करना है, तो कितना हमें और आदमी चाहिए। रिमेनिंग पार्ट को 20 दिन में करना है तो हमें कितना आदमी और चाहिए। बच्चों ध्यान देना, हमें बाद का M2 तो नहीं दिया गया क्वेश्चन में, 20 दिन में करना है, रख दीजिए M2 अपॉन कितना शेष काम करना है, तो आप कहोगे 20% हो गया, मतलब 80% बचा हुआ है। ठीक बच्चों, 20 से 20 कैंसिल होगा, 20 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 4 बार में, इनटू करेंगे तो यहां पर M2 की जो वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा, 40 होगा। M2 जब कितना होगा, 40 होगा। मतलब ये तभी पॉसिबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब बाद में कितने लोग चाहिए हमें, जब 40 लोग टोटल काम करेंगे तभी पॉसिबल है। आपके क्वेश्चन में पहले से 20 लोग हैं। ठीक है, तो पूछा गया कितना एडिशनल मैन चाहिए। हमें पता है कि टोटल 40 चाहिए, लेकिन हमें पास 20 हैं, इसका मतलब हमें और केवल 20 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 इसका राइट आंसर बनेगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के इस आखिरी क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस मॉक का, और इस मॉक का आखिरी क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन का रेशियो दिया है 5:1 का। बच्चों ध्यान देना, फादर से सन का जो रेशियो है 5 और 1 का रेशियो दिया है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर, ओके, आफ्टर 5 ईयर टू द एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर। ठीक है बच्चों, हमें यहां पर कॉन्सेप्ट बेसिक लगाना पड़ेगा। तो आप एक बात समझो, ये 5x होगा और ये 1x होगा, तो आप कहेंगे फादर की वैल्यू 5x और बेटे की वैल्यू x, 1x मतलब x हो गया। ठीक है, अब बेटे का 5 साल बाद की बात करें तो 5 जोड़ना पड़ेगा बेटे में, और फादर का 10 साल बाद का करें तो फादर में भी 10 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद जो रेशो दिया है बच्चों, वो रेशो कितने का दिया है, 2:7 का दिया है। क्या दिया है बच्चों, 2:7 का। अब एक बात समझो, आपने फादर से बेटे का लिखा है, लेकिन आगे का रेशो उल्टा है, बेटे से फादर का है, तो आप भी उल्टा कर लेना इसको, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशो कितने का होगा, 7 और 2 का होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बस हमें इसे सॉल्व कर लेना भाई। इनटू करेंगे, ये 10x होगा प्लस 20 हो जाएगा, यहां पर 7x होगा बच्चों, और ये वैल्यू हमारा 35 होगा। एक तरफ करेंगे तो 3x बराबर 15 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू कितना होगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, ओके, हु इज 20 ईयर ओल्डर देन सन। ओके, तो बच्चों x की वैल्यू यदि 5 आ गई तो बेटे का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 5। तो बच्चों मदर का एज कह रहा 20 साल ज्यादा है, तो 20 ज्यादा कर दीजिए, तो 5 + 20 मतलब आंसर क्या होगा,
25 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इसी के साथ हम लोग का ये मॉक भी कंप्लीट हो गया, हमने ये मॉक अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मिलेंगे बच्चों हम लोग अपने अगले मॉक में, तो वहां पर हम लोग फिर से करेंगे अगला मॉक, और फिर से पहले सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट्स, स्पीड मैथ, और फिर से बाकी बचे पार्ट को हम लोग वहां पर भी 1 बाय 1 करके करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। और मैंने आपसे बोला कि देखो मैं लाइव नहीं हूं, लेकिन मैं भी आपके लिए फिर भी ये मैंने मेहनत किया, तो आपका तो अपना खुद का एग्जाम है भाई, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करिए। हम भी नहीं चाहते कि आपका एक भी मॉक या एक भी क्लास छूटे, हमसे जितना हो सकता है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं करने के लिए। तो आप सभी लोग भी जो है आप सारे मॉक को जरूर कंप्लीट करेगा और कमेंट करेगा अपने आंसर। जब भी वीडियो देखेगा इस वीडियो को पॉज कर करके देखेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो पॉज करके पहले अपना क्वेश्चन करिए, आंसर दीजिए, फिर आगे फिर सॉल्यूशन चेक करिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर से मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।